आप भी बताइए, आप क्या देख रहे हैं? फिलहाल 2 बजे का समय इस मेल के मुताबिक दिया गया कि 2 बजे कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। अभी आप क्या देख रहे हैं हलचल? बिल्कुल देखिए प्राची, अगर आप देखेंगे तो एक सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के चाहे स्कूल हो या फिर अब कोर्ट को जिस तरह से हाई कोर्ट में धमकी दी गई है, तो ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है। लगातार इस तरह की जो धमकियां है वो दी जा रही है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं चाहती कि इन तमाम ईमेल को किसी तरह के संजीदगी से ना लिया जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो चेकिंग है वो की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि 2 बजे तक पूरे जो कोर्ट परिसर है उसको खाली कर दिया जाए, वरना जो बम है वो विस्फोट होंगे। ये तमाम जो धमकियां हैं इनको एक तरीके से सीरियसली, और जाहिर सी बात है कि तमाम जो माननीय जज है वो अंदर पूरी कार्रवाई को चला रहे थे, उस दौरान ये मेल आया तो और ज़्यादा सीरियसली पुलिस इसको ले रही है और पूरे कोर्ट की चेकिंग एक तरीके से की जा रही है। उसके बाद ही अंदर यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। सर ये बताएं कि आप अंदर से आए हैं, क्या चल रहा है? अभी तो कोर्ट्स खाली करवा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। चीफ साहब का ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा, अभी तो खाली करवा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों अंदर से क्या जो स्क्वाड टीम है, जो पुलिस टीम आई हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है। पूरे कोर्ट परिसर को चेकिंग हो रही है? पूरे कोर्ट परिसर को चेकिंग हो रहा है। कार्रवाई रुक गई है पूरे? हाँ जी हाँ। तो ये अंदर से चूंकि तमाम जो अधिवक्ता है, वकील है, वो निकल रहे हैं और उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं, ताकि क्योंकि अंदर यहाँ कोर्ट के अंदर परिसर में जाने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही, चाहे मीडिया हो या कोई भी बाहर से, ताकि किसी तरह की जो चेकिंग है, जो भी कार्रवाई चल रही है पुलिस की, प्रशासन की, उसमें किसी तरह का विघ्न ना हो, दिक्कत ना हो। जो वाइस प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट में, उनसे भी बात करते हैं कि उनको किस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिली थी। बाकी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बॉम्ब स्क्वाड आ चुका है, आपके सामने एंटर कर रहे हैं इसका बिल्डिंग को, और वो सारी चेकिंग चल रही है। लेकिन चेकिंग की बात करें, बिल्कुल देखिए, और लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए वहाँ सामने देखिए कि और भी जो प्रशासन की टीम है वो लगातार अब अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है। जो बम स्क्वाड, क्योंकि इस तरह की धमकी है, जाहिर सी बात है कि ये चाहती है तमाम टीमें कि अगर कोई भी खतरा है तो उससे निपट लिया जाए और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी है उसको चाक चौबंद किया जाए। ये तमाम चीज़ें सुनिश्चित करने की कोशिश इस वक्त हाई कोर्ट में की जा रही है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस की जो वैन है आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो दूसरे बिल्कुल ठीक है शोएब, हम देख रहे हैं कि एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से अब कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता अंदर मौजूद है, सुरक्षा बलों की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और कोर्ट के चप्पे चप्पे को इस वक्त खंगाला जा रहा है, क्योंकि 3 बम रखने की धमकी दी गई है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो सब्जेक्ट लिखा गया है, उसमें साफ तौर पर ही कहा गया है, पवित्र शुक्रवार को विस्फोटक के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें, ये सब्जेक्ट में लिखा गया है। और आगे इस मेल में यह भी बताया गया है कि 1998 में जिस तरीके से पटना में विस्फोट हुए थे, आज उसे दोहराने का वक्त आ गया है और उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट को चुना गया है, ये इस मेल में लिखा गया है। हालांकि इसमें सेकुलर ताकतें, इन तमाम बातों का भी जिक्र किया गया है और इसीलिए अब इस आईपी एड्रेस की जांच करने के बाद यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मेल कहां से आया है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें बाहर निकाला जाए, सबको सुरक्षित रखा जाए, अंदर की जांच पड़ताल की जाए। अंदर की जांच पड़ताल के बाद ही यह पता लग पाएगा कि इस मेल में कितनी सच्चाई है। क्या ये कोई हॉक्स मेल तो नहीं है, जैसा दिल्ली के तमाम इलाकों में हमने देखा, दिल्ली के स्कूलों को भी धमकी दी गई थी। एक बार फिर से अतुल के पास हम जा रहे हैं। अतुल बताइए क्या जानकारी? देखो प्राची, देखिए अभी भी आप देखेंगे जो हाई कोर्ट से जो लॉयर्स है वो बाहर आ रहे हैं, जो कोर्ट स्टाफ है वो लगातार बाहर आ रहा है और गाड़ियां जो लगातार बाहर आ रही थी, आप देखेंगे कि उसका सिलसिला जो है वो थम चुका है। यानी कि जो गाड़ियां कोर्ट रूम के अंदर, जो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थी, वो अब लगभग ना के बराबर। लेकिन अभी देखिए पीछे फिर गाड़ियां आनी शुरू हो गई है, तो पूरा कोर्ट परिसर जो है उसको खाली कराया जा रहा है। और कुछ वकील हैं, उनसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग जब हाईकोर्ट के अंदर थे, क्या आप लोगों को बताया गया? हम लोगों को ये बताया गया कि अंदर जो है अभी बॉम्ब का थ्रेट है, तो इसलिए पूरा अभी जो है चेकिंग वगैरह करी जा रही है पूरे परिसर की। कितने गेट है सर हाईकोर्ट में टोटल हम लोगों के यहाँ 9 गेट, 9 से 10 गेट्स हैं। एक्टिव जो गेट्स रहते हैं वो 4-5 गेट रहते हैं, गेट नंबर 5, 7 और वो सब। तो गाड़ियां तो वैसे चेक होकर ही जाती हैं सारी अंदर, और जो जितने भी लोग अंदर जाते हैं बाकी सारी चीजें चेक करी जा रही हैं। तो अभी लेट्स सी, वेट करते हैं,
उसके बाद देखते हैं। तो वेट करते हैं। वही जिस तरीके से जो जितने भी लॉयर्स जो अंदर थे उनको ये बताया गया कि एक बॉम्ब की जो है मेल मिली है, यही कारण है कि जो हाईकोर्ट है उसको पूरा खाली करवाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पर गाड़ियों का काफिला जो है वो शुरू हो चुका है। बाहर जो पूरी हाईकोर्ट परिसर है उसको यहाँ पर खाली कराया जा रहा है। जो सीनियर लॉयर्स है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है कि कोर्ट परिसर पूरा खाली कराया जाए, प्रॉपर उसकी चेकिंग हो और चेक करने के बाद ही यहाँ पर आगे कोई भी गतिविधि द्वारा हाईकोर्ट के अंदर शुरू हो। तो बीडीएस हमने देखा, इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस के जो लोग हैं वो अंदर गए थे। चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो इस समय हाईकोर्ट के अंदर ली जा रही है और यहाँ पर अब गेट के बाहर अंदर और अंदर जो बताया जा रहा है करीब 200 से 250 पुलिसकर्मी जो है वो अंदर मौजूद है। बीडीएस की टीम अंदर मौजूद है, डॉग स्क्वाड जो है वो अंदर है और लगातार एक एक कमरे को, एक एक कोने को दिल्ली हाईकोर्ट के सर्च इस समय किया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। जितने भी हाईकोर्ट के अंदर लोग थे जिनकी गाड़ियां थी वो गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां अंदर कोर्ट के अंदर थी उनको भी खाली करने के लिए, यानी कि कोर्ट से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। और यही कारण है कि जितने भी लोग गाड़ियों से अंदर हाईकोर्ट पे पहुंचे थे वो लोग भी इस समय बाहर निकल रहे हैं। तो चप्पे चप्पे की तलाशी इस समय दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ली जा रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ली जा रही है। डॉग स्क्वाड और इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली फायर ब्रिगेड की जो फायर सर्विस के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी कोना ऐसा ना रहे जिसको सर्च ना किया जा सके। यही कारण है कि एक एक कोने की तलाशी जो है वो इस समय दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ली जा रही है। एंट्री जो है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पूरी तरीके से बैन हो गई है। कोई भी आम नागरिक, कोई भी वकील जो है वो अब हाईकोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। जो लोग हाईकोर्ट के अंदर हैं बकायदा उनको ही सिर्फ बाहर भेजा जा रहा है। तो पूरे चप्पे चप्पे की तलाशी आप देखेंगे यहाँ पर भी। मैडम, आप हाईकोर्ट के अंदर थे, क्या बताया गया आप लोगों को? बम है, खाली कर दो बिल्डिंग, यही बोला। तो अभी कितने पुलिसकर्मी हैं अंदर? मुझे बाहर कर दिया तो मैंने नहीं देखा कितने पुलिस। अंदर चेकिंग चल रही है पूरी? हाँ। तो कोर्ट भी सारी बंद हो चुकी है। ठीक है अतुल, कोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अंदर सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, सघन तलाशी ली जा रही है। इस मेल में कितनी सच्चाई है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अतुल और